हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं, आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का हिसाब से ही मतलब पढ़ाया जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आज का जो है आज हम लोग लगभग इस एक पेज के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इस पिछले पेज के नोट्स के बारे में पढ़ लिया, आगे का नोट्स नहीं था, अब आगे का नोट्स रेडी कर लिए हैं, तो फिर इस नोट्स को आज आगे जाकर क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या दिया है। देखो भैया, क्योंकि ज्ञान बंटता है ना, तो ज्ञान बांटने वाला देखो राह दिखाने वाला बहुत होता है, लेकिन उस राह पर साथ कभी कोई नहीं चलेगा आपके। ठीक है, क्योंकि जानता है कि अगर इस राह पर से वो जाएगा तो उसको कठिनाई होगी और वो आपके साथ उस कठिनाई का सामना नहीं कर सकता है। राह दिखाने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप किसी से थोड़ा सा पूछ लो कि भैया हमें ये करना है, वो पूरा पहाड़ पूरा एकदम उनकी लिस्ट तैयार रहती है। भले ही खुद नहीं आता कुछ, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों को बताने के लिए पूरा का पूरा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वही हाल है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी अपना अपना ज्ञान बांटा है। उनके जो कथन है वो नोट किए गए हैं, बुक में आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होगा। चलिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो है, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने आर्थिक क्रियाएं समझाया हुआ था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होता है। अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए, छोटा सा हम इसको डेमो दे देते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय कहने का मतलब है कि जब आप कहीं पर काम करते हैं और वहां पर आपको मासिक या फिर साप्ताहिक या फिर सालाना कुछ मिलता है, यानी कि आपके परिश्रम के बदले में जो भी चीज़ आपको मिलता है जिससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे ही आय कहते हैं। और वैसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, यानी कि वैसा काम जिनसे जो काम कीजिएगा आप और उससे आपको आय प्राप्त होगा, तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है भैया? तो बोल रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अब बोल रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था होता क्या है? अब सुने होइएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था होती है कि नहीं होती है, या फिर बिहार की अर्थव्यवस्था ले लेते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो सबसे पहली बात जानने की ये बात है कि अर्थव्यवस्था एक तंत्र या फिर ढांचा बोल सकते हो उसके, जिसके अंतर्गत जो होता है ना, इस अर्थव्यवस्था के ही अंतर्गत सभी चीज आते हैं। कौन? जो भी आर्थिक क्रियाएं जो आप करते हो ना, वो सभी आर्थिक क्रियाएं इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपादित की जाती है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा हमारे पीछे इसकी परिभाषा साफ साफ। एग्जाम्पल में बता दें, कृषि हो गया। अब कृषि भी अर्थव्यवस्था में सहायता कैसे करती है भैया? कृषि कार्य करता है, कोई फसल मिलता है, उसको बेचता है, पैसा आता है कि नहीं आता है, खुद के लिए भी रख लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो भी हमें आय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज ले लेते हैं, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, कहीं पे बहुत बड़ा कंपनी बैठा है, अब बैठा लिए बहुत बड़ा कंपनी, तो भैया बहुत बड़ा कंपनी बैठा है, तब क्या होगा, उसमें कुछ पूंजी लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, छोटा मोटा समझिए फिर बहुत बड़ा समझिए, छोटा सा ही लगाते हैं तो उसमें पूंजी लगाएंगे। पूंजी लगाने के बाद क्या होगा, उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, उसके थोड़ा प्रचार करेंगे। हम मान लेते हैं कि पापड़ का फैक्ट्री लगाया है, पापड़ बनाने वाला लगा दो, मान लो पापड़ का फैक्ट्री। ठीक है, अब वहां पे लगाओगे, क्या करोगे, या फिर राइस मिल बना रहे हो, या फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, तो जो भी उद्योग आप खड़ा करते हो उससे कहीं ना कहीं आपको आय आती है, और जब जैसे ही आय आती है तो वो काम क्या हो गया, आपका आर्थिक क्रियाएं हो गई। और जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है ना, वो सभी किसमें संपादित होती है, किसके अंतर्गत, तो वो होती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्रियाएं जो आर्थिक, जो जिससे आपको आय की प्राप्ति हो रही है ना, वो सभी आर्थिक क्रियाएं, और जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो सभी किसके अंतर्गत संपादित होती हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तभी तो भारत के सभी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका हिसाब से देखिए कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना आय उनका, इसी के हिसाब से तो भारत का अर्थव्यवस्था बताया जाता है, बिहार की अर्थव्यवस्था बताया जाता है। बिहार का अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब है? बिहार का अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिहारवासी जितने भी लोग होंगे ना जी, जितने भी बिहारवासी हैं, सभी बिहारवासी जो होते हैं ना, ये कितना आय है इनके पास, कितना कमा रहे हैं। ठीक है, कितना ही इनकी आजीविका के अनुसार कितना आ रहा है। तो आप सोचिएगा कि आजीविका है तो वो क्या है, वो भी हम आपके आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्यों से बनी कितना होती है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो होती है क्या होती है, प्रमुख दो कार्यों को संपादित करती है। सबसे पहला कार्य है आपका लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। कहने का मतलब है क्या, देखो जो भी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं ना, उस सभी काम जो होते हैं क्या करती है भैया, ये कहीं ना कहीं दो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है भैया। सबसे पहले दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। सबसे पहला काम है कि जो भी लोगों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो उसकी पूर्ति करती है। मान ले कहीं पर क्या हुआ भैया, पापड़ का फैक्ट्री खुला, तो पापड़ वहीं से तो पापड़े ना बनेगा जी, पापड़ की फैक्ट्री में से तो पापड़े निकलेगा है, वहां पर से तो भाई चावल नहीं निकल सकता, चावल का फैक्ट्री तो नहीं है भैया, वहां पर चावल तो नहीं आ सकता है ना। ठीक है, तो पापड़ का फैक्ट्री है तो पापड़े आएगा ना भैया वहां से।
तो कहने का मतलब कि पापड़ की फैक्ट्री, अगर वहाँ पर पापड़ बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी आवश्यकता है तभी ना वहाँ पर बन रही है। बगैर काम का चीज़ कौन भैया जाता है? तुमको जौहर ला के देके खा लेगा? नहीं ना खाइएगा जी। देखिए एक बात बता रहा है, देखो खाने और ना खाने से अलग बात है। बता रहे हैं लोग बोलता है कि जहर खाने के लिए पैसा नहीं होता है। ये बात को नोट कीजिएगा, हम कितना लोगों को सुनते हैं क्या बोलता है कि अरे जहर खाने का पैसा नहीं। अरे उसको बताओ जाकर कि जहर खाने का भी कोई पैसा लगता है? अरे जगह 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 पे जहर है यार, कहीं पर भी जाके कुछ भी करके खा लीजिए, क्या दिक्कत है? जहर खाने का पैसा नहीं है। अरे पहले ले ले खा ले फिर। कहने का मतलब है जहर खाने का पैसा नहीं है। लोग कहता है ये कहावत होती है, इसका मतलब क्या होता है? कितने लोगों को यही बात लगता है कि अरे इसके पास जहर खाने का पैसा नहीं है, यानी कि जहर खरीद के नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है। जहर खाना एक तरफ से इसको कहावत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहर खाने का पैसा नहीं कहने का मतलब है कि भैया हमारे पास ये रुपया नहीं है, कहने का मतलब अभी हम खुद मेरा हाल बेहाल है, ठीक है। सो कहता है लोग, सब समझ में आई बात है? ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, तो जैसा कि बताया कि लोगों की आवश्यकता, जितने भी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो कार्य संपादित, प्रमुख दो कार्य संपादित होती है। सबसे पहला होता है क्या कि ये क्या करती है, ये जितने भी लोग हैं उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका पहला काम हुआ। इसकी पहला काम क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी काम होता है इसका पहला काम होता है लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे कि बताया पापड़ की फैक्ट्री बनना, तो पापड़ बनेगा, उसमें से पापड़ बनेगा तो वहां पर चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ भाई बटाएगा करने का मतलब फ्री में नहीं यार, कुछ पैसा ले देकर क्या होगा, उसको सेल किया जाएगा। जैसे ही उसको किया जाएगा उससे पैसा आएगा, तो जो भैया खोला हुआ है पापड़ का फैक्ट्री उसको भी भैया फायदा, ठीक है। तो उसका आय, उसके पास आय आया। आय कहने का मतलब है कि आर्थिक क्रिया हुआ, और ये आर्थिक क्रिया है तो किसके अंतर्गत संपादित होगी? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो इससे ही स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसमें सबसे पहला कार्य संपादित होता है लोगों की। क्या करता है? लोगों की जो क्या करता है भैया, वो करता है लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा जो होता है लोगों को रोजगार मिल जाता है। अब कैसे? तो पापड़ फैक्ट्री है भैया ना, तो पापड़ फैक्ट्री है तो वहां पर ऐसे ही पापड़ नहीं बनेगा, ठीक है। अब मशीन को चलाने के लिए भी इंसान होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करते हैं मशीन से, आजकल सभी काम हो जाता है, ये सभी जानते हैं। लैपटॉप से कोई काम हो जाता है ऑनलाइन, लेकिन भैया लैपटॉप को चलाने वाला इंसान तो चाहिए ना। अगर किसी को रखिएगा, मान लेते हैं अगर आप बहुत बड़ा साइबर कैफे खोले हुए हैं, 25-30 लैपटॉप है आपके पास या फिर कंप्यूटर्स है, उसको चलाने के लिए किसी की तो आवश्यकता होगी। और वो आएगा भैया तो क्या करेगा? वो आएगा तो वहां पर तो पैसा आपसे लेगा ही लेगा कि नहीं लेगा? तो इससे भी देखिए, तो यहाँ पे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पापड़ की फैक्ट्री जो लगाया हुआ, तो वहां पे काम करने वाले व्यक्ति जो आएंगे तो वो भी तो रोजगार ले आदमी, तो वो भी तो पैसा लेकर काम करेंगे ना। तो पैसा लेकर काम किया तो लोगों को रोजगार मिल गया, साथ ही साथ तो लोगों के लिए क्या बन रहा है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? गर्मी का हाल बेहाल है, ठीक है। इतनी गर्मी है कुछ कहने लायक नहीं, लेकिन अभी इस रूम में फैन भी हम ऑन नहीं कर सकते और एसी वाला सुविधा तो है नहीं भैया, ठीक है। फैन भी ऑन नहीं कर सकते, इसका कारण है कि जो हवा का आवाज़ होता है वो माइक में चला जाता है, जिसके कारण वीडियो थोड़ी सी हमारी आवाज़ आप लोग तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, ये दो बातें बता दी है, प्रमुख कार्य संपादित होती है। आप सभी को ऐसे नोट्स हमारे पीछे दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, फिर है एक नोट पॉइंट है क्या, देखो यहाँ पर कुछ बोले थे ना कि ज्ञान बढ़ता रहता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बांटने। उसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था की परिभाषा जब दे रहे थे लोग, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपनी अपनी परिभाषा दी। देखो, कुछ अर्थशास्त्री ने परिभाषा दिया क्या? सबसे पहला है आर्थर लेविस के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दिया था। उन्होंने बोला था क्या कि अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अब उन्होंने बताया क्या कि अर्थव्यवस्था का जो क्या होता है भैया, अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है, कहने का मतलब है कि उसका जो मतलब होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब मायने जो होता है वो क्या होता है कि किसी राष्ट्र, मान लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत के जो जितना भी संपूर्ण व्यवहार से होता है, भारत के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अब कौन सा व्यवहार सो भी देख लो, ठीक है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है क्या कि जिसके लिए भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ के संपूर्ण उस व्यवहार से होगा जहां से क्या करेंगे, कैसा व्यवहार। ऐसा नहीं कि भारत का बर्ताव देखा जाए, ये नहीं है, ठीक है भैया। वो तो भारत तो सब चीज में बेस्ट है, ठीक है। अगर उसे दोस्ती कीजिएगा तो दोस्ती, दुश्मनी कीजिएगा तो मोदी जी अलग तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। कह रहे हैं आओ, बोलता है कि हम एगो आइटम हम दागेंगे, तो कह रहे हैं इसके से सब दाग देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसके पास एगो है वो फड़फड़ा रहा है, तो भैया हम लोगों के पास इतने हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं दो चार लेकर में अधगल गगड़ी छलकत जाए, ये कहावत सुन ले बार नहीं हो, सुन ले होइएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या कि जो आधा बाल्टी में पानी रख के आधा और उसको कहीं पे ले जाइएगा, वो छल छल करेगा, लेकिन उसको इधर उधर भागने लगेगा, कहने का मतलब है। और भरल बाल्टी को में पानी भर के ले जाइए, भर के पानी कहीं नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जिसके पास थोड़ा मोड़ा जो रहता है ना पावर, ज्ञान, वो उछलता रहता है, ठीक है। हमारे गुरुजी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है क्या कि लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग्स, ठीक है। वो हमेशा ये बात कहते हैं, ठीक है। अब पता नहीं वो अपने से बात कहते हैं कि फिर उनके भी कहीं ना कहीं बताया गया है, लेकिन बोलते क्या कि जो कम ज्ञान होता है बहुत ही
खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यही बात बता रहे हैं। देखो आर्थर लेविस के अनुसार बोल रहे हैं क्या कि अर्थ व्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से हो रहा है। ठीक है, संपूर्ण व्यवहार से होता है। और संपूर्ण व्यवहार में भी कैसा व्यवहार, तो जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अपने अपने संसाधनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये कह के चले गए आर्थर लेविस साहब। दूसरे में है ब्राउन साहब। ब्राउन साहब ने सबसे पहला ये बोला क्या कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब आजीविका कहने का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आजीविका क्या होता है, आजीविका किसको कहते हैं भैया, तो अर्थव्यवस्था जो है क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन साहब ने कहा था, अर्थशास्त्री ये भी थे, इन्होंने ये एक परिभाषा दिया था। क्या इसके अलावा भी दूसरे शब्दों में परिभाषा दिए तो वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले जान लीजिए आजीविका अर्जन कहने का मतलब है, समझ में करते हैं कि कमाना, अर्निंग। ठीक है, आजीविका क्या होती है भैया, देखिए अर्जन करने का मतलब है कि अर्जन करने का उसको प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब आजीविका क्या होती है। अब जैसे कि मान लिए मेरी आजीविका क्या है, तो भाई हम शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो हम पढ़ाते हैं, तो उससे पैसा कमाते हैं, उसी से मेरा क्या होता है भैया, जो भी है चलता बोलता है, मेरा घर जो है अलग बात है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो अगर कोई डॉक्टर है तो भैया उससे उसकी आय आ रही है, उससे उसका घर चल रहा है, तो जो काम कर रहे हो जिससे आय आ रहा है वही आजीविका है। ठीक है, कोई कृषि है, फार्मर है, कोई कृषि मतलब क्या है, कोई भाई किसान है, वो क्या करता है, कृषि करता है, तो उसका आजीविका क्या हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, कोई उद्योग में बड़ा उद्योग में कोई ऑफिसर के बड़ा उद्योग में कोई मैनेजर के पोस्ट पे है, तो उसका मैनेजिंग जो जिस पोस्ट पर है वो उसकी आजीविका होगी, वो जॉब उसकी क्या होगी, आजीविका होगी कि नहीं होगी। यानी कि जिससे भी हमें आय प्राप्त होती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम आजीविका बोल सकते हैं। तो यही ब्राउन साहब ने, अर्थशास्त्री ब्राउन साहब ने कहा था क्या कि अर्थव्यवस्था जो है ना आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहने का मतलब है कि कोई भी आजीविका जो है ना उसकी अर्जन करने की प्रणाली है। कहने का मतलब उसको अर्न करने की एक प्रणाली, कहने का मतलब एक सिस्टम टाइप का है। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक है, उन्होंने ही दूसरे शब्दों में यह भी कहा था क्या कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। वही बात है कि अर्थव्यवस्था जो है ना वो क्या है, आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इस संगठन के अंतर्गत क्या होता है भैया, कार्य करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था है क्या, तो हम आपको पहले ही बोले थे कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसी के अंतर्गत सारी आर्थिक क्रिया संपादित होती है। ठीक है, और एक और भी संक्षेप में इसका एक बोला गया क्या कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। योग कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था जो है ना सभी आर्थिक क्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। और ब्राउन साहब ने यहाँ पर दूसरे शब्दों में कह ही दिया है क्या कि अर्थव्यवस्था जो है ना वो आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। संगठन क्या होता है मतलब समझते हो, अब बहुत सारा लोगों का संगठन करने का मतलब है कि बहुत सारा लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उसको कहते हैं संगठन। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाओं का संगठन क्या हो गया, तो बहुत सारा आर्थिक क्रिया मिलके अब है तो उसको बोलते हैं संगठन। तो यही बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में कि अर्थव्यवस्था जो है ना आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत जो क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्य करके लोग अपनी आजीविका क्या करते हैं, चलाते हैं। आजीविका चलाते कहने का मतलब है कि जो भी उससे कमाई आता है, जो भी आय वाय आता है, उससे अपना घर चलाते बुलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। और वीडियो कैसा लगा ये भी लगले हाथ लिख के ही नीचे चले जाइएगा। और मेहनत तो करिए रहे हैं आप लोगों के लिए, और वीडियो कैसा लगता है बताइए, क्योंकि अब थोड़ी सी देर से वीडियो आती है हर बार, लेकिन ऐसे ही वीडियो आएगी क्योंकि आप लोगों को जो है क्वालिटी हम देने की प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी में क्वालिटी के साथ साथ वीडियो में भी क्वालिटी देने का हम आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भैया हमारे साथ भी थोड़ा सा बने रहे। ठीक है, चैनल को छोड़े नहीं। चैनल पे ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन अब थोड़े पहले जैसे रेगुलर वीडियो नहीं, लेकिन अब अल्टरनेट वीडियोस आते रहेंगे, कभी कभी आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो आएंगे। ठीक है, और इसका कोर्स हम करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।